और जैसा कि मीनू जी ने आशंकाएं व्यक्त की कि संभल के चलना चाहिए। अच्छा, मीनू जी ने या प्रशांत जी ने, किसी ने आशंका व्यक्त की कि भाई ये जिस तरीके के लोग हैं सब कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी सब कुछ हम लोगों को देखने को मिल सकता है आगे चल करके। कल की ही अहमदाबाद की ही घटना है। जिग्नेश मेवाणी जो वहाँ के कार्यकारी अध्यक्षों में से एक हैं कांग्रेस के, उनकी सभा में हमला हुआ। ये आरोप है उनका, जिग्नेश मेवाणी का। और उनका आरोप है कि जो वहाँ के पूर्व गृह मंत्री हैं कोई मिस्टर जडेजा, उनका एक नज़दीकी है, उसने ये हमला किया। अब ये कितना सही है कितना गलत है तो जांच का विषय है क्या है, लेकिन जिग्नेश मेवाणी का यह आरोप है कि हमला पूर्व गृह मंत्री जो हैं उनके नज़दीकी ने किया और बाकायदा उनके सोशल मीडिया टीम ने ट्वीट किया है और उसको घेरे में लिया है। तो ये चीज़ें भी आगे जाकर के हो सकती हैं कुल मिला के। और देखिए, एक चीज़ तो है इस परिवार के अंदर, राहुल गांधी का जो परिवार है, मतलब नेहरू गांधी परिवार जो है, इसका जनता से सीधा कनेक्ट है। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि हम लोग हमेशा कांग्रेस के विचारों के, एक तरीके से कहा जाए, पहले विरोधी रहे और हमने कभी कांग्रेस का जो था इस तरीके से समर्थन नहीं किया था। लेकिन आज जो परिस्थितियां जिस तरीके से बन रही हैं उसमें कांग्रेस का समर्थन करने के अलावा जो लोग भी चाहते हैं कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी बचे, इस देश की धर्मनिरपेक्षता बचे, इस देश की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, उस ऐसे लोगों को आज राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन करने और राहुल गांधी का समर्थन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है। और वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि राहुल गांधी के अंदर जो जीन्स हैं उनका जो है इस जनता से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है जनता से सीधा जुड़ाव है। आप याद कीजिए कि इंदिरा गांधी के जो बालों की स्टाइल थी, वो एक समय में कितनी महिलाओं ने उस बालों की स्टाइल को अपनाया। राजीव गांधी की शॉल ओढ़ने का जो स्टाइल था, वो एक समय में दीवाने थे लोग उस स्टाइल के। और जब तक राजीव गांधी रहे, राजनीति के अंदर जो भी व्यक्ति आता था गैर भाजपाई, वो निश्चित तौर पे जब जाड़ों में शॉल ओढ़ता था तो राजीव गांधी के स्टाइल में ही शॉल ओढ़ता था, सीधे हाथ से बगल में से निकाल के और कंधे पे डालने वाली स्टाइल जो हुआ करता था। तो ये स्टाइल मतलब है वो इस गांधी परिवार का एक जनता से कनेक्ट है। और जिस तरीके से आज राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही हैं मिलते हुए लोगों से, यही तस्वीरें अगर आप उठा करके देखिए तो इंदिरा गांधी की, यही तस्वीर इसी तरीके से पंडित नेहरू की, और इसी तरीके की तस्वीरें राजीव गांधी की भी सैकड़ों की तादाद में आपको मिल जाएंगी। इसके लिए किसी कैमरामैन को ले जाने के लिए और 20 एंगल से कैमरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी गांधी परिवार को, और आज भी नहीं पड़ती कि 20 एंगल से कैमरा जाए और अपनी माँ से मिलने के लिए भी जाए, तो जब तक कि कैमरे नहीं हो तब तक आप अपनी माँ से मिलने के लिए भी ना जाए। तो ये स्थिति इस परिवार के साथ नहीं है। लोग सहजता के साथ जो है मिलना चाहते हैं और सहजता से मिलते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये राजीव गांधी की तस्वीर ऊपर है, अगर बीच में देखिए ऊपर है राजीव गांधी और सोनिया गांधी हैं और मिल रहे हैं, और दूसरी तस्वीर बिल्कुल उसी ढंग की तस्वीर आप देखिए अभी राहुल गांधी की। कितनी सिमिलैरिटी है, जो अभी आप कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे अब राहुल गांधी हों, अगर देखें लोगों से कनेक्ट होने का, खुद को कनेक्ट करने का जो तरीका है, जरिया है, वो साफ तस्वीरों में, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 40 अलग अलग एंगल की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें खुद बोल देती हैं। और जब आप उस हिसाब से उस दिशा में बात करते हैं, काम करते हैं, तो तस्वीरें ऐसी बनती हैं जो स्क्रीन पर हैं। जी अमलेंदु जी। जी, तो मैं यही कह रहा था, आपने उसको साथ साथ दिखवा भी दिया। अब बड़ी अच्छी बात है, जो मेरी बात की जो है वो तायीद एक तरीके से हो गई कि जो बात मैं कह रहा था वो कहीं तक सही है। तो यही मैं कह रहा हूं कि तो ये जनता से कनेक्ट जो हो रहा है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का ही कनेक्ट जो जनता से हो रहा है, तमाम राज्यों के लोग जो इस यात्रा में चल रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है, तो लोगों को भी एक राज्य को दूसरे राज्य को समझने में आसानी हो रही है। जब ऐसे समय में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तमाम जो सरकारी यातायात के साधन है उनका निजीकरण होता जा रहा है, रेलवे से लेकर के और हवाई अड्डे तक बेचे जा रहे हैं, और लोगों का अपने घर से निकल करके पड़ोस के मोहल्ले में जाना जब दूर होता जा रहा है इस महंगाई की वजह से, तो ऐसे में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच जो है कई राज्यों के लोगों के बीच में एक सांस्कृतिक एकता को कायम करना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो ये यात्रा पूरी कर रही है, मुझे लगता है ये भी इस यात्रा का एक तरीके से उद्देश्य है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हम लोग लगातार बातें करते रहते हैं
और ये हमारे बात करने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को जानते हैं कि उनकी यूएसपी जो वो देश जोड़ने में रही नहीं है कभी। उनकी यूएसपी जो है वो समाज को तोड़ने की यूएसपी रही है और वो उसी के बल पे जीते रहे हैं, उसी की राजनीतिक कमाई खाते रहे हैं आज तक। तो उनके लिए किसी भी भारत को जोड़ने वाली चीज जो है, समाज को जोड़ने वाली चीज जो है, उससे उनको परेशानी होना लाजमी है। तो उनको परेशानी निश्चित तौर पे होगी, भारत को जोड़ने की जो भी बात करेगा, समाज को जोड़ने की जो भी बात करेगा, तो उससे उनको परेशानी होना निश्चित तौर पे लाजमी है। यहीं पे आकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मात खा रही है। उनकी तैयारी थी या नहीं थी वो चीज अलग की है, तैयारी थी या नहीं थी, कितनी कमजोरी है कितनी नहीं है, लेकिन जो असली गलती भारतीय जनता पार्टी से हो रही है वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये यात्रा किस लिए निकल रही है और ये संदेश क्या लेकर के जा रही है। क्योंकि आपकी यूएसपी जो समाज तोड़ने में है, और जब समाज इतने ज्यादा आप विखंडित कर चुके हैं तो समाज के अंदर से आवाज उठ रही है कि नहीं, समाज का अगर विखंडित होगा तो ये देश विखंडित हो जाएगा। जब ये चीजें जनता भी जाने लगती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि यात्रा जितना आगे बढ़ती जाएगी ये संदेश और साफ तौर पे बढ़ता जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने जिस तरीके से समाज को विखंडित किया है वो देश को विखंडित करने के रास्ते पे ले जा रहा है। और ये यात्रा जो है वो समाज को जोड़ने की यात्रा है। इसके राजनीतिक निश्चित तौर पर निहितार्थ होंगे, राजनीतिक लाभ भी कांग्रेस इसके लेना चाहेगी, लेना भी चाहिए। जब उसको निकाल रही है राहुल गांधी भी इसका लेना चाहेंगे, लेकिन वो द्वितीय जो मैं समझता हूं कि उसका प्रतिफल होगा, पहला जो इसका प्रतिफल होगा जो मैं देख पा रहा हूं वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए होगा। जी राजीव जी, समय खत्म हो चुका है, लेकिन जल्दी से मैं अपने तीनों साथियों से थोड़ा शॉर्ट में एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा।